तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत यार खान। कड़ी 18। विराज रुक गई। उसके बाद धीमी चाल से चलकर राजेंद्र से थोड़ी दूर पर आकर खड़ी हुई। उसकी दोनों आंखें जल उठी। उस अस्पष्ट आलोक में भी राजेंद्र उस दृष्टि को सहन ना कर सका, सिर झुका लिया और अब आगे। विराज कहने लगी, अरे आपकी जमींदारी चाहे कितनी बड़ी हो, जिस जगह आप खड़े हैं वो मेरी है। हाथ से उस पार का घाट दिखाकर वो बोली, अरे आप कितने नीच हैं। इस घाट की एक एक कठपुतली भी अच्छी तरह से जानती है। मैं भी जानती हूँ। जान पड़ता है आपकी माँ बहन नहीं है। बहुत दिन पहले मैंने अपनी दासी से आपको यहाँ आने से मना करवा दिया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। राजेंद्र इतना अभिभूत हो गया था कि इतने पर भी कुछ न बोल सका। विराज बोली, आप मेरे स्वामी को नहीं जानते। जानते तो हर किस यहाँ नहीं आते। आज ही कह देती हूँ कि फिर यहाँ आने से पहले उन्हें पहचान लेने की चेष्टा करें आप। इतना कहकर विराज धीरे धीरे चली गई। घर में प्रवेश करते हुए देखा कि पीताम्बर एक गठुआ हाथ में लिए खड़ा है। बहुत दिन से उसके साथ उनकी बातचीत बंद थी। फिर भी उसने पुकार कर कहा, भाभी, जिनके साथ इतनी देर तक बात कर रही थी वे वही जमींदार बाबू हैं ना? पलक मारते ही विराज की आंखें और मुंह लाल हो उठे और वो हाँ कहकर भीतर चली गई। घर जाकर अपनी बात तो वो उसी समय भूल गई, लेकिन छोटी बहू के लिए मन चिंतित हो उठा। सोचने लगी कि क्या जाने देवर ने उसे देखा या नहीं, किंतु देर तक उसे चिंता नहीं करनी पड़ी। 10 ही मिनट बाद उस घर से मार पीट का और दबी रुलाई का स्वर सुनाई देने लगा। विराज दौड़कर रसोई में चली गई और काठ की मूर्ति की तरह बैठ गई। इस समय नीलांबर नींद से उठकर मुंह धो रहा था। पीताम्बर के गर्जन तर्जन और प्रहार को क्षण भर उसने सुना और दूसरे ही क्षण बेड़े के पास जाकर लात मारकर उसे तोड़ दिया और उसके घर में जाकर खड़ा हो गया। बेड़ा टूटने की आवाज से पीताम्बर ने चौंक कर मुंह फेरा तो देखा कि सामने ही साक्षात यम की भांति बड़ा भाई खड़ा है। देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नीलांबर ने धरती पर पड़ी बहू को संबोधित करते हुए कहा, तू घर में जा बेटी, चिंता मत कर। छोटी बहू के कांपते कांपते उठकर चले जाने के बाद नीलांबर ने सहज भाव से कहा, बहू के सामने तेरा और अपमान नहीं करूंगा, किंतु मेरी इस बात की भूल कर भी उपेक्षा न करना कि जब तक मैं इस घर में हूं ये सब नहीं हो पाएगा। तू जो हाथ उस पर उठाएगा उसे ही तोड़ डालूंगा। और इतना कहकर वो लौट चला। पीताम्बर साहस करके बोल उठा, घर पर चढ़कर मारने आ गए, किंतु कारण भी जानते हो? नीलांबर खड़ा हो गया और बोला, नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। पीताम्बर ने कहा, हाँ हाँ, वो क्यों चाहोगे? देखता हूं मुझे घर छोड़कर ही भागना पड़ेगा। नीलांबर उसके मुंह की ओर देखता रहा, फिर बोला, घर छोड़कर किसे भागना होगा ये मैं जानता हूं, तुझे ये बताना ना पड़ेगा, किंतु जब तक वो नहीं होता तब तक तो तुझे सब्र करके ही रहना पड़ेगा, बताए देता हूं। इतना कहकर वो फिर लौट रहा था कि पीताम्बर एकाएक सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, तो तुम्हें भी बतला देता हूं दादा, दूसरे पर शासन करने के पहले अपने घर में शासन करना ज्यादा अच्छा है। नीलांबर देखता रह गया। पीताम्बर की हिम्मत बढ़ गई और वो कहने लगा, जानते हो ना पार वाला घाट किसका है? जब से बना तभी से छोटी बहू को मैंने वहां पर जाने से मना कर दिया था। आज रात रहे ही उठकर वो भाभी के साथ नहाने गई थी। ऐसा है तो संभव है रोज रोज जाती हो, कौन जाने। नीलांबर ने आश्चर्य से कहा, अरे इसी दोष पर तूने हाथ उठाया? पीताम्बर बोला,
पहले सुनो, वो जमींदार का लड़का, क्या जाने राजेंद्र बाबू या कुछ ऐसा ही नाम है उसका, देश विदेश में बदनाम हो रहा है। आज भाभी उसके साथ आधे घंटे तक गप्पे मारती रहीं। किस लिए? नीलांबर की समझ में कुछ नहीं आया। बोला, कौन बात कर रहा था रे? विराज बहू। हाँ हाँ वही। तूने आंख से देखा? पीताम्बर ने मुख पर हंसी का भाव लाने जैसा बनकर कहा, जानता हूं कि तुम मुझे देख नहीं सकते, मेरा न्याय नारायण करोगे, लेकिन नीलांबर धमका कर बोला, फिर उनका नाम लेता है? क्या कहना है, बोल। पीताम्बर चौंक कर कुछ देर रुकने के बाद क्रोध भरे स्वर में कहने लगा, आंखों से देखे बिना कोई बात कहने का स्वभाव नहीं है मेरा। अगर घर में शासन न कर सको तो दूसरे को मारने न दौड़ा करो। नीलांबर के सर पर एकाएक लाठी सी पड़ गई। थोड़ी देर तक पागल की तरह देखते रहने के बाद अंत में पूछा, क्या विराज बहू आधे घंटे तक गप्पे मारती रही? तुमने अपनी आंखों से देखा है? पीताम्बर तो एक पग लौट गया था, रुककर बोला, हाँ हाँ, आंखों से ही देखा है, और शायद आधे घंटे से भी ज्यादा रहा होगा। नीलांबर फिर कुछ देर चुपचाप ताकता रहा और तब बोला, अच्छा, यदि तेरी बात ठीक ही हो तो तूने कैसे जाना कि बात करना जरूरी नहीं था? पीताम्बर मुंह फेर कर हंसा और बोला, ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरा मारपीट करना भी क्या उचित नहीं था, क्योंकि वो घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया गया है। नीलांबर दोनों हाथ उठाकर क्रोध में उसकी तरफ दौड़ा, किंतु निकट जाकर रुक गया। फिर पीताम्बर के मुंह की तरफ ताकता हुआ बोला, छी, तू जानवर है, फिर छोटा भाई भी है। बड़ा भाई होकर मैं तुझे शाप नहीं दूंगा, मैंने माफ कर दिया, किंतु आज आज तूने जो बात गुरजन के लिए कही, अपने बड़े के लिए कही है, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर धीरे धीरे अपनी ओर आ गया और टूटे बेड़े को खुद ही बांधने लगा। विराज ने कान लगाकर सारी बातें सुनी। लज्जा और घृणा से वो ऊपर से नीचे तक कांप गई। एक बार मन में आया कि सामने जाकर अपनी सारी बात कह दे। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।